नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है वो CBSE बोर्ड परीक्षा से संबंधित आज के समाचार पत्रों में प्रथम न्यूज़ बनी हुई है। लिखा है, 12वीं बोर्ड दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने पर सहमत। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखित सहमति। शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की रिपोर्ट। राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा ने विकल्प 1 चुना, शेष 29 राज्य दूसरे पक्ष में। अब आप यह जान लीजिए कि 2 विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प था कि पहला विकल्प की जिसमें कि प्रमुख विषयों की परीक्षा कराई जानी थी। दूसरा विकल्प था कि सारे विषयों की परीक्षा OMR सीट पर कम समय में यानी 40 से 45 मिनट या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में ही कराई जाए। तो ज़्यादातर राज्यों ने दूसरे विकल्प का चुनाव किया है। प्रथम विकल्प को चुनाव करने वाले बस 3 ही राज्य हैं, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, जबकि अन्य ने जो दूसरा विकल्प है उसे चुना। अभी निर्णय बाकी है, राज्यों ने अपनी तरफ से बातें निर्णित कर दी हैं। अब जैसा भी रहेगा एग्ज़ाम की सूचना आपको जल्द हम आपको अपने चैनल्स के माध्यम से देंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक भर्ती के टॉपर खा रहे धक्का, जारी कर दी प्रतीक्षा सूची। यह खेल है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने बच्चों का सिलेक्शन कर लिया, बच्चे चयनित भी हो गए। जब कॉलेज पर पहुंचते हैं तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, कहीं सीट नहीं है तो कहीं जो है पैसा लिया जाता है, न मिलने की स्थिति में ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है। इसी के बेस को लेकर के दर बदर चयनित अभ्यर्थी भटक रहे हैं। उनके समायोजन को छोड़ करके माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी। गलती चयन बोर्ड की भुगत रहे मेधावी। चयन बोर्ड की गलती का खामियाजा चयनित मेधावी शिक्षक भुगत रहे हैं। चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का सत्यापन कराए बगैर पद स्थापन कर दिया, जिसके चलते 100 से अधिक शिक्षक ज्वाइनिंग नहीं कर सके। बोर्ड ने कुछ अल्पसंख्यक स्कूलों में चयनितों को तैनात कर दिया, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कई स्कूलों में पद से अधिक शिक्षकों का आवंटन कर दिया गया है। कहीं प्रमोशन से पद भर चुका है तो कहीं तदर्थ शिक्षक कार्यरत होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सारे मामले आ रहे हैं जिससे मेधावी चलकर भटक रहे हैं। समायोजन के लिए शिक्षक, स्कूल प्रबंधक, DIOS कार्यालय, शिक्षा निदेशालय से लेकर के चयन बोर्ड तक महीनों धक्का खा रहे हैं ये 100 से अधिक अभ्यर्थी, किंतु इनका अभी तक कोई समायोजन नहीं हो पाया है। जिले के पद खाली हैं तो पहले मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए जो ये धक्का खा रहे हैं, लेकिन माध्यमिक ने ऐसा नहीं किया, जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अभ्यर्थियों का दावा, LT कला की नियुक्ति का रास्ता साफ। आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से अभ्यर्थी परेशान थे, साथ ही जो विक्की खान हैं वो भी महोदय इसमें जम के लगे हुए थे, जिसका कि रिजल्ट निकल के आपके सामने आया है। अभ्यर्थियों का दावा, LT कला की नियुक्ति रास्ता साफ। यह हेडलाइंस है आज के समाचार पत्रों की, जो कि स्पष्ट कर रही है कि जो अभ्यर्थी BEd नहीं किए थे और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी, उनका रास्ता अब साफ हो गया है। विदाउट BEd भी उनको ज्वाइनिंग कराएगा अब लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC LT ग्रेड कला शिक्षक भर्ती में NCET के BFA MFA अर्हता वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। इस तरह से अब जो है वो अभ्यर्थी भी चयनित हो सकेंगे, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारी संघर्ष समिति है, जो हम बात करेंगे विक्की खान की, इसमें बहुत भूमिका निभाए हैं और छात्रों के साथ संघर्षशील रहे हैं। तो यह एक अच्छा परिणाम रहा उन सभी छात्रों के लिए लोक सेवा आयोग से। तो आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि इसमें सफल हुए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, युवाओं ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार से मांगा रोजगार के मुद्दे को लेकर कि योगी रोजगार 2 ट्रेंड करता रहा ट्विटर पर, और लाखों अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कि पूरे दिन ट्वीट किया। शाम 5 बजे तक ट्विटर अभियान जारी रहा, जिसका कि आप 1-2 रिज़ल्ट भी देख रहे हैं, जिसमें कि पेट की परीक्षा का आपने देखा कि नोटिफिकेशन दे दिया गया और उसमें जो है फॉर्म फिलअप होने लगे। साथ ही साथ
आपने वहाँ से देखा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से 2016 की जो वैकेंसी थी उसका भी रिजल्ट पीजीटी का जारी हुआ। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेगी, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी और हो भी रही हैं। रही बात भर्ती की, तो जब तक सरकार पदों का विवरण न ले ली तब तक स्पष्ट या नहीं कह सकते कि भर्ती कब कराएगी। दिखा है आयोग में ही 8 भर्तियाँ, यानी यूपी SSS के जो आयोग है उसमें ही 8 भर्तियाँ अभी तक लंबित हैं। उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो सका है, परीक्षा नहीं हो पाई है। आगे परीक्षा कैसे होगी यह एक कठिन डगर होगी, कठिन बात होगी। प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका। 51,000 की जो भर्ती प्रक्रिया आगे होनी है वह कब होगी यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगी, जबकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि जो यह भर्ती है 51,000 की वह साल के अंत में अवश्य आएगी। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना रिकवरी रेट 95% हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित होने तक परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलेगी, ऑफलाइन क्लासेस तब तक रहेंगी बंद। गृह और चिकित्सा विभाग की सहमति के बाद होगी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की परीक्षा। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई को ही आदेश मिला है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 2019 में तबादले आधे रिलीव नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग के मनमाने तरीके से कार्य करने का नया मामला सामने आया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत 29 जून 2019 को बड़े पैमाने पर समूह के कर्मियों यानी लिपिकों के तबादले किए। उनमें से आधे कर्मियों को 11 महीने तक रिलीव ही नहीं मिला। तो यह भी एक तरीका है, इसमें भी आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती है, लेकिन आयोग अपनी बात को ऐसे रख देता है कि जैसे कोई विशेष दबाव में हो। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। राजभवन की सख्ती पर हुआ मंत्री के भाई का इस्तीफा। जो द्विवेदी जी थे उनके भाई साहब ने अंततः इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि मैं अपने भाई की छवि पर दाग नहीं लगने देना चाहता हूं, इस कारण जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कल 1 से 1:30 बजे के बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मंत्री को बर्खास्त करने के लिए जो सीएम हैं उनसे मांग की है संजय सिंह ने, जो कि आप पार्टी के दिल्ली से नेता हैं। उन्होंने यह बात कही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। लोक सेवा आयोग से ही प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में खाली प्रवक्ता के पद पर जून महीने के अंत तक भरे जाएंगे। इसके मद्देनज़र उच्च शिक्षा निदेशालय के चयनितों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा समय में चयनितों का डाटा NIC के सर्वर पर भी फीड कर दिया गया है। चयनित का नाम, मोबाइल नंबर आदि इसमें सुचारू रूप से भरे जा रहे हैं। 712 पदों के लिए आवेदन लिया गया था। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। GIC राजकीय डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में खाली प्रवक्ता के पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आपसे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।